शबे बारात के नफिल पढ़ने का तरीका। दोस्तों वक्त बहुत कम है, आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहली चीज, शबे बारात की रात में इशा की नमाज से पहले आप लोग गुस्ल कर लें। अगर आप पहले से गुस्ल करे हुए हैं तब भी आप लोग इशा से पहले गुस्ल जरूर करें, इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। उसके बाद आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। जब आप इशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाएं, उसके बाद नफिल नमाज इस तरीके से अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, जिसकी नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आप चाहे ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें और पहली रकात में एक बार सना पढ़ें, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी को पढ़ें और 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। बाकी आप जो नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं वही सब पढ़ें और सलाम फेर लें। दोस्तों जब आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहें और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, लेकिन अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है। अगर आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं और उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसकी फजीलत जान लीजिए। प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी शबे बारात की रात में ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करे और उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक उसकी उम्र में बरकत देता है और उसकी रोजी में भी बरकत होती है और अल्लाह पाक उस इंसान के तमाम सगीरा गुनाह को माफ फरमा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो शख्स पूरे साल हर परेशानी हर बला से महफूज रहता है। तो जब आप ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद 2-2 रकात करके 8 रकात नफिल नमाज और अदा करें। ख्याल रहे 2-2 रकात करके ही अदा करनी है, यानी कि 2 रकात पूरा होने के बाद आपको सलाम फेर लेना है। इसी तरीके से 2-2 रकात करके 8 रकात नफिल नमाज और अदा करनी है, जिसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें और पहली रकात में एक बार सना पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार सूरह फातिहा और उसके बाद 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 5 बार सूरह इखलास पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर लें। 2-2 रकात करके 8 रकात नमाज मुकम्मल पढ़ें। हर 2 रकात के बाद आपको सलाम फेर लेना है। दोस्तों अगर आप लोग शबे बारात की रात में ये 8 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं तो इसके फायदे जान लीजिए। इसकी फजीलत में आता है जो शख्स शबे बारात की रात में ये 8 रकात नफिल नमाज अदा करे और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह उसकी हर नेक और जायज दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है और उस शख्स के तमाम सगीरा गुनाहों को बख्श देता है और इस नमाज को पढ़ने से बहुत ज्यादा सवाब भी मिलता है। दोस्तों जब आप लोग ये 8 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद 14 रकात नफिल नमाज और अदा करें, जिसकी नियत आपको कुछ यूं करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए और पहली रकात में सीधे आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और फिर उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो, चाहे वो सूरह इखलास हो या सूरह नास हो या सूरह फलक हो या सूरह काफिरून हो या इसके अलावा भी जो भी सूरह आपके याद हो, उस सूरह को 1 मरतबा पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी बिल्कुल इसी तरीके से एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और फिर उसके बाद जो भी सूरह आपके याद हो उस सूरह को 1 बार पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठकर वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं और सलाम फेर लें।
इसी तरीके से 2-2 रकात करके आपको 14 रकात नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। अब अगर आप लोग शब बारात की रात में ये 14 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं तो इसकी फजीलत जान लीजिए। ये 14 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। उस इंसान के तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। और अगर कोई शख्स इस नमाज को अपने घर में अदा करे तो उस घर में रहमत की बारिश होना शुरू हो जाती है और उस घर से तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतें भागना शुरू कर देती हैं। और इस नमाज को पढ़ने से बंदे को बहुत ज्यादा सवाब भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं शब बारात की रात में एक सलाम से 4 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका और उसके फायदे। दोस्तों, आप लोग इसी रात में एक सलाम से 4 रकात नफिल नमाज अदा करें, जिसकी नियत कुछ यूं करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकात में आपको 1 मर्तबा सना पढ़ना है यानी कि सुबहाना पढ़ना है और 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें और 5 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोग 1 बार सूरह फातिहा और 5 बार सूरह इखलास पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको 1 बार सूरह फातिहा और 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको 1 बार सूरह फातिहा और 5 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब अत्तहियात और दुरूद इब्राहिमी वगैरह पढ़कर सलाम फेर लें। अगर कोई शख्स शब बारात की रात में ये 4 रकात नफिल नमाज अदा करता है तो इसकी फजीलत में आता है अल्लाह पाक उस इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे उसने अभी अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। दोस्तों, इस रात में जितने भी नफिल अदा किए जाते हैं वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। अब आप इनमें से जो चाहे वो नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप ये सारे नफिल नमाज अदा करना चाहते हैं तो सारी नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको बेहतर लगे वो नफिल नमाज अदा कर लें। बेहतर है इस पूरी रात में इबादत की जाए। इस रात का हर सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए इस रात को जरा भी जाया न जाने दें। कज़ाए उम्री पढ़ें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और जितना हो सके नफिल नमाज अदा करते रहें। अल्लाह पाक हमें और आपको इस रात की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और ना जाने कितने लोगों को इस रात में नफिल नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, उन लोगों तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी नफिल नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों रुकिए, हमने ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर है। अगर कोई शख्स खाली इस पत्थर की ज़ियारत कर लेता है तो उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को आप लोग मेरे कहने से एक बार जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।